digital platform of the Simon Vidyashram Tharwai. Okay. Today I am going to discuss about number. I discussed about number previously in the chapter Play with Numbers. Okay. I discussed there natural number and whole number. Okay. After that I am going to discuss here. After natural number and whole number, I will discuss something here in this class. Okay. What was the नेचुरल नंबर? आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर होता है. काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट. ओके, 1 2 3 4 अप टू 1. एंड होल नंबर क्या होता है हमारा? या हमने क्या बताया था होल नंबर? अबाउट होल नंबर, इफ यू आर एडिंग जीरो इन द नेचुरल नंबर सेट, दैट इज होल नंबर. ओके, there is 1 2 3 4 5 6 in natural number, but in a whole number system there will be 0. okay, 0 1 2 3 4 5 6 7 8. okay. उसके बाद मैंने डिस्कस किया था सक्सेसर और प्रेडिसेसर में. सक्सेसर क्या होता है, प्रेडिसेसर क्या होता है. अगर किसी नंबर का सक्सेसर फाइंड आउट करना है तो हमने बताया था कि उसमें एक जोड़ दीजिए तो आप क्या पाए, सक्सेसर. और किसी नंबर का प्रेडिसेसर पाना है, इफ यू हैव टू ऑब्टेन द प्रेडिसेसर एनी नंबर, so then you have to subtract 1 from that number, then ultimately you will get predecessor of the number. Okay, after successor and predecessor I discuss in at that place how to compare the numbers on the number line system, whole number system. तो हम कैसे compare कर रहे थे? I draw line there. okay, and I label number 0 1 2 3 4 5 up to so on the line system. okay, and I told that the number which is rightmost to the particular number is greater to that number. अगर वो नंबर, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कोई नंबर से हमें किसी नंबर का कंपेरिजन करना है, तो हम नंबर लाइन से ये देखते हैं कि वो नंबर जिससे कंपेरिजन करने जा रहे हैं, जो दूसरा नंबर है, उसके लेफ्ट पार्ट में है कि राइट पार्ट में. अगर राइट पार्ट में होगा तो वो नंबर ज्यादा होगा और लेफ्ट पार्ट में होगा तो वो नंबर कम होगा. उसके बाद हमने क्या बताया था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो आपको याद होना चाहिए. एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सेकेंड पार्ट. ओके, दिस इज सेकेंड वीडियो ऑन द नंबर आई एम गोइंग टू डिस्कस. और मैं ये एक सीरियल से ही कर रहा हूं. हमारा केवल और केवल टारगेट है कहां तक पहुंचने का, कि हम फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन कर पाए. क्योंकि फ्रैक्शन के पहले तो हमने फ्रैक्शन आपको डिलीवर कर दिया. फ्रैक्शन के सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें एलसीएम का आना आवश्यक है. एलसीएम निकाल लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और लीस्ट कॉमन मल्टी के लिए हमें नंबर सिस्टम का आना जरूरी है. नंबर सिस्टम के आने के बाद हमें फैक्टर्स जान लेना जरूरी है. फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर हमें मल्टीपल के विषय में जान लेना जरूरी है कि आखिर में होता क्या है. तभी तो हम जान पाएंगे कि व्हाट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. जब हम इतने सारी चीजें जान जाएंगे तब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल पाएंगे. आफ्टर दैट वी कैन सिम्प्लीफाई द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन एंड फ्रैक्शन का डिवीजन, तभी हम कर पाएंगे. तो हमारा टारगेट क्या है? जैसे हमने बिग एक्सप्रेशन सॉल्व किया था आपको, तो हमने सिंपल ऑपरेशन और सिंगल ऑपरेशन आपको बताया था. उसके बाद तब बिग एक्सप्रेशन को, मतलब सिंपल एक्सप्रेशन सॉल्व किया हुआ तब जाके बिग एक्सप्रेशन सॉल्व कर पाए. उसी तरह ये भी है. अगर आप जब तक एलसीएम और नंबर और मल्टीपल, फैक्टर, इन सब के विषय में नहीं जान पाएंगे तब तक आप सिंप्लीफाई फैक्टर्स को नहीं कर पाएंगे. तो आप समझ रहे होंगे हम किस लिए, हमारा टारगेट क्या है. टारगेट टू सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन. ओके, so now I am coming and discuss something with you in today's class. Okay, our first is factor. I will discuss about factor, then I will discuss about multiple, then I will discuss about even number, after that odd number, then composite number, then prime number, then what is co-prime and what is twin prime. I will discuss one by one. Keep watching carefully. Okay, you will understand surely. There will be no problem to understand the. Okay, if you are concentrating and look the video. Okay, now I am coming. What is factor? What is factor? पहले हम फॉर्मल डिफिनीशन देख लेते हैं कि फैक्टर की फॉर्मल डिफिनीशन क्या है. आप बिल्कुल
चिंता मत करिए, आपको हम अपने ढंग से भी बताएंगे कि फैक्टर क्या है। तो फैक्टर्स आर दोज नंबर्स विच डिवाइड एनी नंबर कंप्लीटली विदाउट लीविंग रिमाइंडर। क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर हमारा क्या बचता है? 0 बचता है। अगर हमारा रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, और कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमारा नंबर उस नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 80 का फैक्टर क्या होगा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज फैक्टर ऑफ 18। ओके, तो हम सबसे मिनिमम नंबर से लेके शुरू करते हैं। 2 से शुरू करें, मान लीजिए 2 से 18 को 2 से डिवाइड करें, व्हाट विल बी आंसर? आंसर विल बी 9। आप देख लीजिए 18 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 या 18, देयर इज नो रिमाइंडर एंड आंसर इज 9। ये हमारा मैटर नहीं करता है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इट मीन्स 2 इज फैक्टर ऑफ 18। 2 इज फैक्टर ऑफ 18। इसका मतलब हुआ 18 का फैक्टर क्या हो गया? 2। दूसरा आते हैं, हम देखते हैं क्या 3 भी फैक्टर होता है क्या? तो 3 से भी डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, देयर विल बी रिमाइंडर। तो 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ द 18। देन कम टू द 4। ओके, 4 विल नॉट डिवाइड कंप्लीटली। ओके, 18 को 4 कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा, देख लीजिए 4 4 जा 16। ओके, रिमाइंडर भी 2, so it is not completely dividing, so 4 will not be the factor of the 18. Okay, now come to the next 15. Oh sorry, 5. 5 will not be also divide to 18 completely. Then come to 6. 6 will divide. 6 3 ja 18. So 6 is repeal of factor of 18. Okay, तो ये हमारा मेथड है कि हम कैसे पाएंगे। तो फैक्टर क्या हुआ? अगर हम किसी न का फैक्टर जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि जो नंबर, जिस नंबर को हम बता रहे हैं कि इस नंबर का फैक्टर है, उस नंबर को उस नंबर से अगर डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो हमारा फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द फैक्टर। हमारा अपना एक मेथड है फैक्टर फाइंड आउट करने का, हम उसको बताएंगे। ये आप इसको देख लीजिए, इन्होंने किया है कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 18। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 18? इन्होंने मल्टीप्लिकेशन मेथड से शुरू किया है, हमने डिवीजन मेथड से आपको बताया। इन्होंने पहले क्या किया? मल्टीप्लिकेशन। 1 into n इक्वल टू 18। तो इन्होंने कहा कि 1 इज फैक्टर ऑफ 18। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, either it is 2, either it is 3, either it is 4, either it is 5, either it is even number, odd number, composite number, prime number, co-prime number, क्या है किसी भी तरह का नंबर हो, 1 हमेशा क्या होता है? फैक्टर का ही होता है। ओके, देन कम टू द सेकेंड, 2 multiplied by 9 that is coming 18. It means 2 is also factor of 18. Now 3 multiplied by 6 that is 3 is also factor of 18. 6 multiplied by 3 that is 18. So 6 is also factor of 18. Okay, तो चलो इन्होंने कह दिया 1 2 3 6 क्या है? फैक्टर है किसका? 18 का। हमको एक बहुत सरल मेथड बताते हैं कि हाउ यू कैन फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। ओके, तो ये देख लीजिए आप, हम एक डिवीजन मेथड यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? डिवीजन मेथड। 18 का अगर हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है तो हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं, है ना। इस तरह हम शुरू करते हैं, सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं। आई विल टेक हियर 2, 2 9 या 18। आई विल टेक हियर क्वोटिएंट पार्ट, 2 9 या 18, रिमाइंडर इज 0। Then I will try again from 2. Now क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं करेगा डिवाइड, तो 2 हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 3 लेंगे। 3 3 जा 9। Again come, 2 will not divide 3 completely, take 3, तो 3 1 जा 3। ओके,
तो 2 3 3, तो 18 will be to 2 into 3 into 3. ओके, तो 2 is factor, 3 is factor, 3 मतलब 2 3, and if I am taking this 6 multiplied by 3, that is 6. 2 3 6 are factors of 18. 2 3 6 are factors of 18. ओके, तो और एक बढ़िया मेथड, 18 को हम ये भी कह सकते हैं कि 2 3 6 का मल्टीपल है। 18 क्या है? 2 3 6 का मल्टीपल है। 18 इज मल्टीपल ऑफ 2 3 6, और फैक्टर ऑफ 18 इज 2 3 6। या तो हमें कह सकते हैं कि 2 3 6 क्या है? मल्टीपल ऑफ 18 है। या हमें कहें कि 18 है, 18 का फैक्टर क्या है? 2 3। तो रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मल्टीपल मिलेगा। और नीचे के ऑर्डर में आएंगे तो हमें क्या मिल रहा है? फैक्टर मिल रहा है। ओके, तो 18 का फैक्टर क्या हो गया हमारा? हम फैक्टर किए तो 2 into 3 into 3, दिस इज फैक्टर। दिस इज सिंपल मेथड एंड आई फॉलो दिस मेथड ओनली, ओके, टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ एनी नंबर। ओके, कि व्हाट आर द फैक्टर, है ना। वहां उन्होंने क्या किया था? मल्टीप्लीकेशन। जैसे 18 का किया था क्या? पहले उन्होंने 1 से शुरू किया। 1 into 18, दैट इज 18। 2 into 9। अब हमको 18 करना है। यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे क्या ले आना है? 18। तो 2 अगर हम मल्टीप्लाई, अब यहाँ 3 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 18 6 से। ओके, फिर अगर हम 4 लेंगे तो 4 से नहीं होगा, 5 लेंगे तो 18 हमें 9 मिलेगा। 6 लेंगे तो 18 मिल जाएगा। 7 लेंगे तो 18 नहीं मिलेगा, लेंगे तो 18 नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो 9 भी ले लें। 9 into 2, दैट विल बी 18। 2 3 6 9। ओके, यहीं से हमें मिल जाएगा। देख रहे हो आप खुद देख लो। 2 हमने इसको दो ले लिया, क्या मिला? 6। इसको दोनों को ले लीजिए, क्या होगा? 9। ये सब मल्टीपल ही तो है। हाँ, और ये 2 ही है। और इस 2 को भी लें, इस 2 और 3 को लें तो 6 ही आएगा। तो 2 1 2 3 6 9, ये क्या हो गया? हमारा फैक्टर हो गया किसका? 18 का। ओके, किसका फैक्टर हो गया? 18 का। तो हम फैक्टरी मेथड से निकालेंगे। किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। आई विल टेक द नंबर एंड आई विल स्टार्ट द डिवाइडिंग दैट नंबर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द नंबर। एक को छोड़ के हम 2 से स्टार्ट करेंगे। पहले 2 से ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे, फिर 4 से ट्राई करेंगे, फिर 5 से ट्राई करेंगे, 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से। ओके, आई विल फॉलो दिस मेथड। ओके, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस मल्टीपल। व्हाट इज मल्टीपल ऑफ एनी नंबर? तो आई एम लीविंग दिस पार्ट, आई विल टेल यू फर्दर। ओके, देन कम टू द इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर सिंपली होता है द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। ओके, दैट इज डिवाइडेड बाई 2। इफ दैट इज डिवाइडेड बाई 2, then that number is even number. Suppose I am taking the number 2. This is even or odd? Because this is divided by 2, so it is even number. 3 is divided by 2. Divided by 2 मतलब यहाँ रिमाइंडर बचेगा। That completely divide. I am discussing about the complete divide. Okay, रिमाइंडर ना बचना चाहिए। तो 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 is not even number. Okay, come to 4. 4 will be divided by 2, so it is even number. Okay, so it is even number. Now come to 5. 5 is not divided by 2, so it is not even number. Now come to the 6. 6 is divided by 2, completely divide. There will be no remainder. 2 3 are 6. Okay, so 6 is even number. After that, come to the odd number. Come to the odd number. A number
which is not divided by 2, which is not divided by 2 is called even, odd number. जैसे 3 हुआ हमारा, 3 is not divided by 2, तो क्या हो गया हमारा, odd नंबर हो गया. फिर 5 is not divided by 2, तो क्या हो गया हमारा, odd नंबर हो गया. फिर हम आते हैं किस पे, 7 is not divided by 2, तो 7 is odd number. Now come to the 9 is not also divided by 2, so it is odd number. So 3, 5, 7, 9, 11, 13, then come to 17, 15, okay, and your 19. Okay, these are the numbers which are odd numbers. And when we are calculating even numbers, so 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, these are the even numbers. Okay, तो अभी हम इसके विषय में थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन आप जानते थे कि व्हाट इज ऑड नंबर, व्हाट इज इवन नंबर. ओके, कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके पास 2 फैक्टर हो, नंबर जिसके पास 2 फैक्टर हो 1 के अलावा. मैंने पहले ही बताया है कि 1 तो सभी नंबर का फैक्ट होता ही होता है, उसके अलावा अगर उसके पास 2 फैक्टर हैं तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. ओके, लाइक 18 है 2, 3, 6, 9, these are the factors of the 18, so 18 is composite number. 18 is composite number. If saying that 3 is composite number, according to the definition क्या कहती है कि उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए. तो 3 के पास 2 फैक्टर हैं, 1 तो होता ही होता है और 3 अपने से ही डिविजिबल है. चलिए 3 भी हो गया, लेकिन 1 will not be counted, so 3 will not be the composite number. 3 will not be the composite number. Now come to the prime number. What is prime number? है ना, I will discuss later. This is important. Prime number important. I will discuss next. Then I will come to the co-prime number. Then I will come to the twin prime number. Okay. लेकिन हम पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा फैक्टर निकालना सीखेंगे. How can I find out the factor of a number? Okay. Now I will discuss about multiple. After factor, I am to discuss about multiple. What is multiple of a number? Okay. So in multiple of a number is obtained by multiplying it by another natural number. If you are willing to multiple of any number, then you can get multiple number by multiplying it by another natural number. Suppose that I am saying that find out the multiple of 8. Okay, तो क्या करोगे, 8 को दूसरे नेचुरल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 8 का मल्टीपल 8 का मल्टीपल हमें मिल जाएगा. जैसे 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला हमें 8, तो 1 इज आप 8 खुद का मल्टीपल है ही है, और 1 सभी नंबर का मल्टीपल होता है. जैसे फैक्टर में मैंने बताया कि सभी नंबर का फैक्टर क्या होता है, 1 सभी का फैक्टर होता है ना. तो वही जो फैक्टर है, हमारा फैक्टर वर्ड आ रहा है, वही हमारा क्या है, मल्टीपल सब यूज हो रहा है. तो हमने कहा कि जैसे हमें किसी नंबर का मल्टीपल आउट करना है, तो उस नंबर का मल्टीपल हम किसी दूसरे नंबर करेंगे तो उसका मल्टीपल मिलता जाएगा. जैसे 8 का हमने यहाँ एग्जाम किया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 मिला. 8 इज मल्टीपल ऑफ 8 itself. देन आई एम मल्टीप्लाई बाय 2, देन इट इज कमिंग 16, है ना. तो 16 इज मल्टीपल ऑफ 8. क्यों ऐसे ही 8 से 16 को हम डिवाइड करेंगे, 0 बचेगा, क्योंकि मल्टीपल है, क्योंकि क्या है, मल्टीपल है, रिमाइंडर नहीं. अगर हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 आ रहा है,
तो 24 इज आल्सो मल्टीपल 8। अगर हम 24 को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 0। तो देखो 8, 16, 24, 32 और 40 कैसा है? उसी नंबर को, जिस नंबर का हमें मल्टीपल पाना है, उसको दूसरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। दिस इज नेचुरल नंबर, 1 इज नेचुरल नंबर, 2 इज नेचुरल नंबर, 3 इज नेचुरल नंबर, 4 इज नेचुरल नंबर एंड 5 इज नेचुरल नंबर। ओके, so I am multiplying that number, particular number with other natural number, then I am getting about prime number, then I will discuss about co-prime number. Okay, composite number क्या होता है? A number which has more than 2 factors are called composite number। अभी पीछे मैंने बताया भी कि एक वो नंबर है composite number जिसके एक 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, हमारा क्या कहलाएगा? composite number। तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, ओके, दैट डजंट मैटर। उसके अलावा हमारे क्या हो, 2 फैक्टर और 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो हमारा क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। हमने यहाँ पे दिखा दिया है, देख लीजिए 4, 6, 8। 4 के भी 3 फैक्टर है, 1, 2, 4, और 6 के भी 3 फैक्टर है, 1, 2, 3। 8 के भी 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर। अगर देखें तो 1, 2, 3 से होगा ही होगा, तो 1, 2, 4, 8। इसी तरह 6 का भी हो सकता है, 1, 2, 3, 6। ओके, तो हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर यहाँ चीज कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ओके, देन कम टू द प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है? ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 and has exactly 2 factors, 1 and the number itself is called prime number। वो नंबर जो 1 से ज्यादा बड़ा होता है, 1 से बड़ा हो, और उसके केवल 2 फैक्टर हो। वो कौन कौन से फैक्टर हो? एक 1 हो और एक वो नंबर खुद हो, तो क्या होगा? वो प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर अगर देखा जाए तो क्या होता है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो तो या तो अपने से डिविजिबल है या तो 1 से डिविजिबल है। जो अपने से डिविजिबल है केवल और 1 से, तो द नंबर कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके, तो इसको दूसरे ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। 2 नंबर कॉल्ड प्राइम नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड itself 1। ओके, चाहे इस तरह डिफिनेशन का है, चाहे इस तरह डिफिनेशन देखिए मैंने बताया, अब बताया है तो बताया है कि नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। दोनों बात सेम है, लेकिन याद रखने के लिए सबसे बढ़िया मेथड है वो नंबर प्राइम नंबर होता है जिसको केवल 1 डिवाइड करता है और वो नंबर स्वयं को से डिवाइड करता है, वही नंबर हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर। जैसे 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, देन 11, देन 13, देन 17, है ना? क्योंकि 15 के 2 फैक्टर हो जाएंगे, 3, 5, है ना? तो 15 इज नॉट प्राइम नंबर। ओके, और 15 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5 हो, तो 15 इज नॉट प्राइम नंबर, 17 इज प्राइम नंबर, 19 इज प्राइम नंबर। ओके, तो these are the prime number set. If I am asking to tell me the prime number from 1 to 20, so what will be prime number? 2, 3, 5, 7, then 11, then 13, then 17. After that, there will be 19. So these numbers will be prime number in between 1 to 20. Okay, so this is the definition of prime number. Again, I am repeating. A number which can be divided by itself and divided by 1 only is called prime number। Then come to the co-prime number। co-prime number क्या होता है? इसमें केवल सिंपल सा बात बताया गया है, co-prime number। co-prime number का यूज ज्यादातर कंप्यूटर साइंस में है। co-prime number का आगे जब आप कंप्यूटर साइंस ज्यादा वीडियो पढ़ेंगे तो co-prime number पाएंगे। इसमें सिंपल ये है कि 2 नंबर का co-prime इसलिए है कॉमन फैक्टर। जाहिर सी बात है, अगर नंबर प्राइम है
अगर नंबर प्राइम है तो नंबर क्या है, 1 से डिवाइडेड है और अपने से डिवाइडेड है, तो 1 से डिवाइडेड है और अपने से डिवाइडेड है। तो इसमें डिफिनेशन में कह रहा है कि फैक्टर एक्सेप्ट 1, तो 1 तो लिया ही नहीं जा रहा है, और दूसरा वो अपने से केवल डिवाइडेड है। तो जो प्राइम नंबर सेट है उसमें से कोई नंबर उठाएंगे किसी के साथ रखेंगे उनको प्राइम तो हो ही जाएंगे, क्या हो जाएंगे वो प्राइम। जैसे हमने कहा कि ये हमारा प्राइम नंबर है, मान लीजिए हमारा प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 7, 11, 13, then 17, then 19। अगर हमारा प्राइम नंबर है तो 2 और 3 तो को प्राइम होंगे ही ना, 2 और 3 में काउंट कर, कोई काउंट फैक्टर नहीं है, कोई काउंट फैक्टर नहीं है, अगर कुछ छोड़ दे नहीं है। 3 का अपना फैक्टर है और 2 का अपना फैक्टर है, अपने से डिवाइड हो रहा है, तो 2, 3 will be co-prime, 2, 3 will be co-prime, 3, 5 will be co-prime, 5, 7 will be co-prime, 11, 13 will be co-prime, या 3 और 11 will be co-prime, will be also co-prime, 11, because there is no common factor in this, okay, so this is co-prime number, okay, co-prime number। तो up till now what I have discussed, up till now I have discussed about factor, multiple, then even number, odd number, then composite number, then prime number, then co-prime number, okay, these are the numbers except natural number and whole number, okay, so these I discussed today, okay, so let us rewind that, okay, what is even number, the number which is divisible by 2, that is called real number। और इसमें थोड़ा सा और जानना है तो कोई नंबर अगर 2, 4, 6, 8 इससे एंड कर रहा है कोई नंबर, तो उसको हम हमेशा ये नंबर भी बोल देंगे। जैसे हमारा कोई नंबर है 2 से एंड हो रहा है, जिसके पहले 32, 3 लगा दिया तो ये क्या है हमारा इवन नंबर। अगर कोई नंबर 4 से एंड हो रहा है, इसके पहले कुछ भी हो, 8 है मान लो, ये भी क्या होगा हमारा इवन नंबर। तो नंबर 2, 4, 6, 8 आल्सो आर इवन नंबर, ओके। तो जो नंबर आप देख के बता सकते हैं कि अगर वो 2 से एंड हो रहा है, 4 से एंड हो रहा है और 8 से एंड हो रहा है तो क्या होगा इवन नंबर। अब आते हैं 0 से भी एंड होगा तो भी क्या होगा हमारा 0, 2, 4, 6, 8, ओके। इससे एंड हो रहा है तो हमारा क्या होगा इवन नंबर होगा। 8 नंबर क्या होगा हमारा द नंबर which is not divisible by 2, that is called your odd number। तो 8 नंबर में क्या क्या आएंगे 3 is odd number, 5 is odd number, 7 is odd number and 9 is odd number and 11 is odd number, 13 is odd number because these numbers are not divisible by 2। इस नंबर को हम 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड तो करेंगे लेकिन रिमाइंडर बचेगा। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब है if we are not getting any remainder in that, then it is actually divisible, okay। So after even number what I told you about कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ऐसे नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। आई हैव गिवन द एग्जांपल क्या क्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19, these are the prime numbers। Then I discuss co-prime numbers। What are co-prime numbers? 2 numbers are co-prime if they have no common factor except 1। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसका कॉमन फैक्टर कोई चीज नहीं करेगा। तो हर प्राइम नंबर अगर हम 2 नंबर का पेयर निकाल रहे हैं तो दे विल बी को-प्राइम ऑफ ईच अदर, को-प्राइम ऑफ ईच अदर। वो होने नहीं होना है क्योंकि प्राइम नंबर का डिफिनेशन है कि वो अपने से केवल डिविजिबल हो सकता है या तो
130 हो सकता है। तो हम कॉमन फैक्टर पाने की बात ही नहीं है। तो जो दो नंबर लेंगे तो हमारा क्या होगा, कोसाइन। जैसे 2 and 3 आर कोसाइन, 2 and 5 आर कोसाइन, 5 and 7 आर कोसाइन, 11 and 30 आर कोसाइन नंबर। ओके, तो दिस इज all about numbers. Okay, after this I will make you understand how to find out the factors. Okay, how to find out the factors of numbers. Okay, so this is all about today's class. Okay, in next class I will discuss how to find out the factors of numbers. Thank you.